यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है और 27 मार्च को नामांकन पत्र भरने की अंतिम दिन। अभी तक समाजवादी पार्टी ने यहां किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इधर यहां के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रामपुर की सीट कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी कैसे इस सीट को जीतेगी। जेल में बंद आजम खान के समर्थकों ने रामपुर में चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव लड़ने से जेल में बंद आजम खान ने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने सीट पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस बारे में आजम खान की ओर से रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया है। रामपुर में सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर और पिछले लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे आसिफ राजा ने मीडिया के सामने आजम खान के पत्र को भी सार्वजनिक किया। इस पत्र में कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में ही रामपुर का चुनाव होना है। सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर हैं। हम भी पिछले 40-50 सालों से चुनाव प्रक्रिया के भागीदारी रहे हैं, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं, विशेषकर आने वाली नस्लों का भविष्य हमारी सियासत और जिंदगी का मकसद उद्देश्य रहा और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने से हमने लगाया है। आज उसी की सजा हमको मिल गई। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेलों में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भरकर लूटा और महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया। रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 चुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया था। आजम खान इस लेटर में आगे लिखते कि हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है और रामपुर कौन जीतेगा, ऐसा आजम खान ने अपने इस लेटर में सवाल किया है। रामपुर के समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अब भी यह अत्याचार जारी। आजम खान इस लेटर में यह भी लिखते हैं कि हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फाला करके नवाबों, बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प करने के लिए ही हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। आजम खान आगे ये भी लिखते हैं कि बहुत चुनाव लड़े, जीते भी और कभी हारे भी देखी, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। मगर जब चुनाव ही न रहा तो कुछ सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहा है और उद्देश्य केवल चुनाव हराना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अब निर्णय लेना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर ने यह क्या कुछ कहा, आगे देखिए। यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सत्ता नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही है। जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा है चुनाव में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी जो बहन बेटियों के साथ
बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, रामपुर की समाजवादी करेंगे थोड़ा ये केंद्रीय नेतृत्व नहीं, हमारा जिला हम अपने ही ये आदरणीय आजम खान साहब हम अपनी लोकसभा की तय कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया हमारे वर्करों का, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में है लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही है समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज भी थी, रामपुर की जरूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है।